नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे असहभाज्य संख्या कहते हैं, यानी इसका और नाम है असहभाज्य। सह अभाज्य या असहभाज्य इन संख्याओं का निर्धारण महत्तम समापवर्तक यानी मौसा से होता है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका मौसा एक होता है उन संख्याओं को सह अभाज्य या असहभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सह अभाज्य संख्या का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा यानी महत्तम समापवर्तक एक हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। संख्या कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए और उनका मौसा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? सह अभाज्य को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं दो संख्याएं ले लेता हूं 4 और 9, इन दोनों संख्याओं का यदि हम अपवर्तक निकालें, पीछे के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अपवर्तक क्या होते हैं। तो अपवर्तक निकालेंगे तो 1, 2 और 4 होगा। इसका अपवर्तक होगा 1, 3 और 9। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में यदि मौसा निकाला जाए, संख्या 4 और 9 का मौसा, तो हम देखेंगे कि 1 क्या हो रहा है, दोनों संख्याओं में कॉमन हो रहा है और मौसा क्या होता है, वही अपवर्तक मौसा होते हैं जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन होते हैं। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। इसके अलावा और हम देख रहे हैं यहाँ पर 2, 4, 3, 9, इन दोनों संख्याओं के बाकी के जो दो अपवर्तक हैं ये दोनों कॉमन नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं कोई भी दो संख्या हो सकती है। ऐसी दो संख्या माने कोई भी दो संख्या हो सकती है जिनमें मौसा एक हो, वो सह अभाज्य या असहभाज्य संख्याएं होंगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में पहला पॉइंट हमारा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा सदैव एक होता है। माने ऐसी दो संख्याओं को ही हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे जिनका मौसा प्रत्येक परिस्थिति में एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो हमने ऊपर देखा 4 और 9 का। इसी तरीके से यदि हम 5, 7 का देखें, 3, 10 का देखें, 12, 11 का देखें, माने कोई भी दो संख्याएं हो, 21 और 5, ये दोनों इन संख्याओं को देखें तो ये जितनी भी संख्याएं दो दो होंगी ये सभी क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका निर्धारण मौसा से हो रहा है इन संख्याओं का, और मौसा कितना हो रहा है? एक हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि किन्हीं सह अभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का लौसा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। पीछे के वीडियो में हमने लौसा और मौसा को भाग विधि से, गुणनखंड विधि से और अपवर्त्य और अपवर्तक विधि से, तीनों तरीके से हमने लौसा और मौसा को डिस्कस किया हुआ है कि अपवर्तक से कैसे मौसा निकलता है और अपवर्त्य से लौसा, भाग विधि और गुणनखंड विधि से कैसे लौसा और मौसा निकलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 4 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब कि इन दोनों का लौसा कितना होगा? 4 गुणे 9 यानी 9 चौका 36। यहाँ पे दो चीज कह रहा है, यदि संख्याएं सह अभाज्य हों तब या फिर अभाज्य हों तब। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा है, यदि हम मान लीजिए कि 5 और 7 है, यदि ये दोनों संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य हैं, तो इन दोनों का लौसा कितना होगा? इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 5 सत्ते 35। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 5 और 7 का लौसा कितना होगा? 35 होगा। तीसरा पॉइंट एक है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? सह अभाज्य होती हैं। सह अभाज्य होती हैं। ये तीसरा पॉइंट है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या होती है। कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि 2, 3, ये दोनों क्या है? क्रमागत प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसमें क्रमागत यानी क्रम से जो है, 2 के बाद अगला क्या आएगा? 3 आएगा, 4, 5,
6, 7, 100, 101, ये सब क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। इनका भी मौसा कितना निकलेगा? 1 होगा, क्योंकि ये सह अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका भी यानी क्रमागत दो प्राकृतिक संख्याएं हम जब लेंगे तो उनका मौसा भी 1 आएगा। यानी दोनों संख्याओं को भाग किसी एक संख्या से देंगे तो वो संख्या क्या होगी? केवल 1 और 1 होगी। 1 के अलावा दूसरी कोई संख्या नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हमने सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और इसका निर्धारण किस कंडीशन के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।